2023 में कनाडा में एक खालिस्तानी की हत्या होती है और 2026 में उस हत्या के तार भारत में एक अंडरवर्ल्ड अपराधी से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है क्योंकि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के रिश्तों को तब के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तार तार कर दिया था। बाद में ट्रूडो चुनाव हार गए और नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे कि तभी FBI ने निज्जर हत्याकांड के तार एक ऐसे अपराधी से जोड़ दिए जिसका नाम अब लगभग हर घर में जाना पहचाना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। अगर कोई मुझे आतंकी या गैंगस्टर कहता है तो मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। ये बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट में अर्जी देकर कही थी। वही लॉरेंस जो खुद को देशभक्त बताता है, जिसके नाम से आज बॉलीवुड कांपता है। पंजाब के कई सिंगर्स डरे रहते हैं, जिसका नाम आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से लेकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में सामने आया, जिसने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, उनके घर के बाहर फायरिंग भी करवाई। लेकिन जो लॉरेंस अब तक दिल्ली, पंजाब और मुंबई पुलिस के लिए सिरदर्द था, अब वो 7 समंदर पार अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी यानी FBI के रडार पर आ गया है। FBI उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। लेकिन क्यों? आखिर अंडरवर्ल्ड की जो कहानी हमारे देश की गलियों में खौफ का दूसरा नाम थी, वो अचानक कैसे एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल थ्रिलर बन गई? क्यों अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस और उसके साथियों को अमेरिका ले जाकर पूछताछ करना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस लॉरेंस को भारत में एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं है, उसे अमेरिका कैसे ले जाया जाएगा? और लॉरेंस की वो कौन सी अजीबोगरीब सनक है जो सिर्फ किताबों के पन्नों में दबी हुई है? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आज की वीडियो में अंडरवर्ल्ड की वो दुनिया का खौफनाक कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें लॉरेंस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और उसे आज दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी ढूंढ रही है। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से FBI की एंट्री होती है, यानी अमेरिका से। लॉस एंजल्स में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 1 जुलाई को एक चौंकाने वाला बयान जारी किया। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप की जांच एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन हार्डबॉल नाम का एक सीक्रेट मिशन चलाया है। इस ऑपरेशन का इकलौता मकसद है भारत से जुड़े 3 बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स यानी गैंग्स को जड़ से उखाड़ फेंकना। एक्शन के तहत एजेंसियों ने अब तक 24 आरोपियों को दबोच लिया है। एजेंसियां अभी भी 10 बड़े भगोड़ों की तलाश में हैं, जिनमें से 7 अमेरिका, 2 भारत और 1 यूरोप में छिपा बैठा है। और इसी मामले में जिसका नाम सबसे ऊपर है वो है लॉरेंस बिश्नोई। FBI ने अमेरिकी कोर्ट में 3 अलग अलग चार्जशीट अनसील की हैं, जिनमें कुल 37 आरोपियों के नाम हैं। पहली चार्जशीट पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर फोकस्ड है। दूसरी चार्जशीट लॉरेंस के कभी साथी रहे और अब उसके सबसे बड़े दुश्मन जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ है। तीसरी और आखिरी चार्जशीट ड्रग्स के नेटवर्क को बेनकाब करती है, जिसका सरगना रविंदर सिंह डांडा है। लॉरेंस वाली इसी चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो बहुत गंभीर हैं। चार्जशीट में सबसे पहले तो उसकी देशभक्त बनने वाली छवि पर ही सवाल उठाए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि 33 साल का लॉरेंस पहले यूनिवर्सिटी का एक सीधा साधा स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, लेकिन राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो अपराध के ऐसे दलदल में फंसा कि उसने अपने पीछे पीछे हजारों युवाओं को भी इस नरक में धकेल दिया। इसके लिए लॉरेंस ने सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज़ चैनलों को दिए इंटरव्यू के जरिए खुद की बनाई गई देशभक्त वाली इमेज का इस्तेमाल किया। लेकिन लॉरेंस ये सब कैसे कर रहा है? तो FBI का कहना है कि लॉरेंस के नेटवर्क का जाल कई कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide and charges 9 defendants. It is led from India. अपनी क्राइम की दुनिया को चलाने के लिए लॉरेंस जेल में स्मगल करके लाए गए स्मार्टफोन्स और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। इसी से वो जेल में होते हुए भी राजनीतिक हत्याओं, सुपारी किलिंग्स, जबरन वसूली, किडनैपिंग और इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कामों को अंजाम दे रहा है।
चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि इस ग्लोबल नेटवर्क को चलाने के लिए लॉरेंस ने अलग अलग रीजन्स में अपने वफादार कमांडर्स नियुक्त किए गए हैं। लॉरेंस ने नॉर्थ अमेरिका की कमान सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को सौंपी है, जो अभी फरार है, जिसकी सूचना देने पर FBI ने $50,000 का इनाम भी रखा है। लॉरेंस गैंग के यूरोप का जिम्मा रोहित गुदारा के पास है। इसके अलावा सुखराज सिंह कंग समेत कई और नाम चार्जशीट में शामिल हैं, जो विदेश में लोगों को धमकाकर वसूली करते थे। लेकिन सवाल यह है कि FBI के दावों में कितनी सच्चाई है। जो आरोप लॉरेंस पर लगाए गए हैं वो किस हद तक सही हैं? क्या वो बचपन से ऐसा था? तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जुपिंदरजीत सिंह की किताब गैंग्स ऑफ पंजाब, गन्स, ग्रीड एंड गर्लफ्रेंड में इसका जवाब मिलता है। किताब बताती है कि लॉरेंस का अपराधी बनना गरीबी नहीं बल्कि ईगो और दबदबे की लड़ाई थी। साल 2012 से 2014 के दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स, शुरुआती झगड़ों, कैंपस में हिंसा और पुलिस एक्शन की वजह से कई युवा राजनीति के जरिए अपराध की दुनिया में आए। लॉरेंस भी पहली बार साल 2010 या 11 के दौरान चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुआ था। छात्र नेता से विवाद के बाद लॉरेंस ने वहां खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी थी। इसी मामले में पुलिस ने उसे पहली बार हिरासत में लिया था। इसके बाद साल 2010 से 2012 के बीच स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन और विरोधी गुटों के साथ दबदबे की लड़ाई की वजह से उस पर मारपीट, हवाई फायरिंग और आगजनी के लगभग 7 मुकदमे दर्ज हुए। जेल में कुछ समय रहने की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसे अलग जेल में नहीं रखा गया बल्कि उसे बड़े बड़े गैंगस्टर जैसे शेरा खुब्बन, जयपाल भुल्लर और रॉकी फजिल्का के साथ रखा गया। इन गैंगस्टर्स को क्राइम के कॉलेज का प्रोफेसर कहा जाता था, जिन्होंने लॉरेंस समेत कई युवाओं को क्राइम की ABCD सिखाई। इस माहौल और इन बड़े गैंगस्टर के साथ रहने के बाद लॉरेंस के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था और यहीं से क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री पक्की हो गई। किताब गैंग्स ऑफ पंजाब में यह भी बताया गया है कि लॉरेंस भारत का पहला ऐसा गैंगस्टर बना जिसने बंदूकों से ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपना हथियार बनाया। उसने जेल के अंदर ही एक सोशल मीडिया विंग तैयार करवाई थी। जब भी उसकी गैंग कोई क्राइम करती तो शूटर के बजाय गैंग के पेज से उसकी जिम्मेदारी ली जाती थी। किताब के अनुसार इसका मकसद केवल अपराध करना नहीं बल्कि युवाओं के बीच अपनी एक रॉबिन हुड जैसी छवि बनाना था, ताकि नए लड़के खुद गैंग में भर्ती होने के लिए उसके नेटवर्क से कांटेक्ट करें। जो आज FBI भी कह रही है कि लॉरेंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग को मजबूत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉरेंस से जुड़ी 2 और किताबें हु किल्ड मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई द सिस्टम एंड द स्टेट में उसकी मानसिकता का एक और अजीबोगरीब चेहरा सामने आता है। जुपिंदरजीत सिंह की दूसरी किताब हु किल्ड मूसेवाला में जिक्र है कि लॉरेंस जेल में बैठकर खुद यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गानों के व्यूज ट्रैक करता था। सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता और उनके करोड़ों व्यूज उसे इतने चुभते थे कि उसने इसे अपने दबदबे के लिए ही चुनौती मान लिया और ये भी मूसेवाला की हत्या की एक बड़ी वजह बनी। जेल की चारदीवारी के पीछे रहने के बावजूद लॉरेंस AI, वर्चुअल नंबर्स और प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए और उनका इस्तेमाल करने के लिए पागल रहता है। वहीं एक तरफ जहां क्राइम की दुनिया में अपराधी सबूत मिटाने और जुर्म से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ लॉरेंस की यह सनक है कि उसके सिंडिकेट की ओर से किया गया कोई भी कारनामा, कोई भी वारदात का क्रेडिट तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिया जाए। एडवोकेट विक्रम इमैनुअल अमोलिक की किताब लॉरेंस बिश्नोई द सिस्टम एंड द स्टेट में जिक्र है कि लॉरेंस चाहता है कि लोग उसे धर्म की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा माने, न कि अपराधी। इसलिए वो जेल में रहकर बेहद कट्टर धार्मिक नियमों का पालन करता है, फास्ट रखता है और खुद को काले हिरण मामले में बिश्नोई समाज और प्रकृति का रक्षक साबित करने पर अड़ा रहता है, जिसके शिकार का आरोप सलमान खान पर लगा था। लॉरेंस को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहने का एक अजीब सनक है। वो खुद पुलिस से जिद करता है कि उसे ऐसी जगह रखा जाए जहां कोई और कैदी ना हो, ताकि वो बिना किसी खलल के अपने नेटवर्क की प्लानिंग कर सके। शायद इसी तरह की प्लानिंग का नतीजा है कि साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस पर कनाडा में एक हाई प्रोफाइल खालिस्तानी की हत्या के आरोप लगे। इसका जिक्र FBI की हालिया चार्जशीट में किया गया है। हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या को रिकॉर्ड्स में HSN कोड नेम दिया गया है और दावा है कि ये कोई और नहीं बल्कि हरदीप सिंह निज्जर था, जो भारत सरकार के मुताबिक खालिस्तानी अलगाववादी और प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था।
चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि लॉरेंस और गोल्डी बराड ने ही 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या करवाई थी। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए और आरोपों को देखते हुए FBI भारत की जेलों में बंद लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि जिस लॉरेंस को भारत में एक जेल से दूसरी जेल में भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, उसे अमेरिका कैसे ले जाया जाएगा। दरअसल भारत में इस वक्त लॉरेंस को साबरमती जेल की चारदीवारी से बाहर निकालना किसी भी राज्य की पुलिस के लिए कानूनी रूप से नामुमकिन है। लॉरेंस बिश्नोई पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा सुरक्षा आदेश लागू किया हुआ है, जिसके मुताबिक किसी दूसरे राज्य की पुलिस लॉरेंस का ट्रांजिट रिमांड भी नहीं ले सकती। पेशी भी सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर होगी। अगर किसी एजेंसी को उससे पूछताछ करनी है तो उन्हें खुद जेल के अंदर आना होगा। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि लॉरेंस को बाहर निकालने पर विरोधी गैंग्स की ओर से गैंगवार या उसके भागने का भारी खतरा है। यानी जिस गैंगस्टर को भारत सरकार अपने ही देश के भीतर सुरक्षा कारणों से एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाने देती, उसकी कस्टडी FBI मांग रही है। 1999 में लागू भारत अमेरिका के बीच एक्सट्राडिशन ट्रीटी भी कहती है कि अगर कोई अपराधी भारत में सजा काट रहा है तो भारत सरकार अमेरिकी सरकार की मांग को तब तक टाल सकती है जब तक भारत के मामलों की जांच और सजा पूरी न हो जाए। यानी कानूनी तौर पर भारत ने लॉरेंस को होल्ड कर दिया है। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। भारत सरकार भले ही लॉरेंस को जेल से बाहर न भेजे, पर अमेरिकी कोर्ट ने इस सिंडिकेट पर वो कानूनी दांव चला है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने इस सिंडिकेट पर रिको यानी रैकेटियर इन्फ्लुएंस एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ये अमेरिका का वो सबसे खतरनाक कानून है जो 1970 के दशक में न्यूयॉर्क के सबसे खूंखार माफिया परिवारों और दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड नेटवर्कों को तोड़ने के लिए बनाया गया था। 1970 के दशक में जब अमेरिका का अंडरवर्ल्ड वहां की पुलिस के काबू से बाहर हो गया था और न्यूयॉर्क में 5 फैमिलीज नाम के खूंखार माफिया परिवारों का राज चलता था, तब अमेरिकी सरकार ने इस ब्रह्मास्त्र को बनाया था। इसी कानून के दम पर अमेरिका ने कई माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया है। इस कानून की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अगर जेल में बैठा सरगना खुद जमीन पर जाकर क्राइम भी नहीं करता तो भी गैंग के किसी गुर्गे के किए गए अपराध के लिए उसे बराबर का दोषी मानकर उम्र कैद या मौत की सजा दी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है और दूसरी तरफ 7 समंदर पार बैठी FBI है जिसके हाथ में रिको जैसा अचूक हथियार है। इन सबको देखते हुए सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या साबरमती जेल की इस चारदीवारी में बंद लॉरेंस के कर्मों का फैसला भारतीय कानूनों के तहत होगा या उसका ट्रायल अमेरिकी जमीन पर चलेगा। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।